हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू का सबक एक लड़की का गीत। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, आपको पता है कोरोना महामारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए जब बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, मास्क अपना ठीक से पहने, बाहर जाए उचित दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नहीं जाएं और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना सबक एक लड़की का गीत। जहाँ चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, जहाँ शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हों और उन पर कोयले कूकू के मीठे गीत गाती हों, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। ठीक है, जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्थर थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नरम ले में कनकनाता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार पे सब्ज़ा लहकता हो, जहाँ फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। कौन इसके शायर? अख्तर शेरानी। अब बच्चों इस सबक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब करते हैं इस सबक के पहले दिए हैं अल्फाज मायने। हमजोली सहेली को कहते हैं, गुलजार चमन या बाग को कहते हैं, ले तरन्नुम या सुर को कहते हैं और बन किसे कहते हैं? जंगल को। दूसरा जो सवाल है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आपको ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इन्हें बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। गुलजार, चिड़िया, कूकू, सब्ज़ा। ठीक है, चौथा जो सवाल है, तीसरा जो सवाल है गौर कीजिए। इसमें इस नज़्म के इस मशरे हवा की छेड़ से एक पत्ता था में एक आया है। कभी कभी शायर को शायर की वज़न की रियायत से लफ्ज़ एक की हिज़्व करनी पड़ती है, ये की हिज़्व करनी पड़ती है। यही यहाँ किया गया है। इसी तरह मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे और तेरा, तेरी, तेरा, तेरी तरह हो जाते हैं। मतलब इसमें ये दिया गया है कुछ लफ्ज़ ना, एक जैसे ये है शायर को शायर लिख दिया जाता है, कहीं को कुछ लिख दिया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। चौथा जो सवाल है वो है, इस नज़म में लड़की ने क्या क्या ख्वाहिश जाहिर की हैं? क्या क्या ख्वाहिश जाहिर की है इस नज़म में? इस नज़म में लड़की ने ख्वाहिश जाहिर की है कि घनी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट हो, हर तरफ कलियों की खुशबू और कोयल के मीठे नगमे हों, वहाँ वो खुद अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल कर मुनाजिर कुदरत का लुत्फ़ हासिल करे। मतलब इस नज़म में लड़की ने क्या ख्वाहिश की है? ये ख्वाहिश जाहिर की है कि घनी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट हो, हर तरफ कलियों की खुशबू, कोयल के मीठे नगमे हो, वहाँ वो खुद अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल कर कुदरत का लुत्फ़ हासिल करे। दूसरा सवाल है, दूसरा बंद पढ़कर बताएं कि, या दूसरा बंद मतलब दूसरा जो पैराग्राफ दिया है ना, दूसरा बंद पढ़कर बताएं कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है। तो दूसरी बंद में क्या है? लड़की अपनी हमजोलियों के साथ ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ हर तरफ हरियाली हो, हवा के झोंके हो और चश्मों का पानी मीठे सुर में गुनगुनाता हो। ठीक है, कहाँ रहना? दूसरे बंद में हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है? लड़की अपनी हमजोलियों के साथ ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ हर तरफ हरियाली हो, हवा के झोंके हों और चश्मों का पानी मीठे सुर में गुनगुनाता हो। तीसरा जो सवाल है, शायर ने नहरों के पानी को किस चीज़ से तस्बिया दी है? तस्बिया नहीं, किसी चीज़ से उसकी तुलना करी है। शायर ने नहरों के पानी को मोती से तस्बिया दी है, मोती से तस्बिया दी है। ठीक है, चौथा मशरे मुकम्मल कीजिए। आपने जो अभी नज़्म पढ़ी है उसमें से देखकर आपको ये मशरे मुकम्मल यानी ये जो इसकी लाइनें पूरी करनी है। जहाँ बरसात के मौसम में, तो क्या आएगा? जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हो। ठीक है, इस तरह आपको ये नज़्म में से देखकर पूरा करना है। नीचे दिए गए छोटा सवाल है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जुमले बनाने हैं यानी आपको वाक्य बनाने हैं। गुलजार, गुलजार किसे कहते हैं?
चमन या बाग को कहते हैं गुलजार, मोती, जंगल, गीद। ठीक है, इनके आपको यानी इसका हम कुछ भी वाक्य हम किसी भी तरह कुछ भी बना सकते हैं। जैसे बाग बाग में पानी मोतियों की तरह दिखाई दे रहा था। जंगल का कर देंगे जंगल बहुत हरा भरा था। गीत का कर सकते हैं कोयले अब मीठा मीठा गीत गा रही थी। इस तरह से हम इसके वाक्य बना देंगे। ठीक है, जोड़ मिलाएं। चिड़िया क्या करती है? चहचहाना। कोयल क्या करती है? कुकू। फूल खुशबू देते हैं। चश्मा पानी देता है। और बरसात से सब्जा लहलहाता है। 8वां सवाल हमारा, नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। यानी ये जमा दी गई है, हमें इनके वाहिद लिख दिए। हमजोलियों का वाहिद क्या होगा? हमजोली। कलियों का क्या होगा? कली। चिड़ियों का क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया। एक अमली काम दिया गया यहाँ पे, किसी ऐसे मकाम की पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं जहाँ का मंजर नज़्म में बयान किए हो मंजिल से मिलता जुलता हो। ठीक है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है जो इस नज़्म से मिलता जुलता है। ये आपको खुद करना है और अपने आप ही लिखना है। ठीक है, नज़्म के पहले बंद को अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। यानी आपको जो पहले इस नज़्म की जो पहला पैराग्राफ दिया है, पहला बंद दिया गया है, उसकी आपको खुशखत लिखना है यानी राइटिंग करनी है। तो आप पहले की नहीं, आप पूरी पोयम की पूरी जो नज़्म है उसकी खुशखत करेंगे। ठीक है बच्चों।